कालिया नाग रहता मेरे लाला जिंदा नहीं आएगो, हमें चला जाने दो। बलराम समझा रही है। समझाने के बाद इधर भगवान चले, जा करके वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। तो महाराज कालिया नाग तो सो रहा था, लेकिन उसकी पत्नियां जो थी नागिनियां वे सब जाग रही थी। परीक्षित महाराज तुम सोए जा तो हाँ जगत रहो। तो महाराज आज नागिनियों ने देखा कि छोटा बालक आया है यहाँ पर। नागिनियों ने रोका, कौन है तू, कहां से आया, और इतना छोटा बालक, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू यहाँ पर चला आया। अरे तुझे नहीं पता है कि यहाँ पर मेरे पति रहते हैं, अब तुझे डर नहीं लगा। भगवान कन्हैया बोले, है नागिनियों हमें डर नहीं लगा, और हम तो हुए का, हम तो तुम्हारे पति से ही मिले हुए काजे आई। कहाँ है तुम्हारा पति? नागिनियां कहने लगी, तेरा अच्छा भाग्य था जो मेरे पति सोए रहे, और कहूँ तो के उस जगह होते तो तू अभी तक बच तो ना, मारो जा तो। भगवान कन्हैया बोले, नागिनियों तुम अपने पति को जगाए दे, हम भाई से मिल गए आए। नागिनियां कहने लगी, बड़ो ढीठ बालक है जो तो कहूँ मां नहीं ना रहो। नागिनियां कहने लगी, लौट जा लाला, लौट जा, और अगर तू यहाँ से नहीं लौटा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। भगवान कन्हैया बोले, अगर तुम जा चाहती हो कि हम मर ही जाएं तो मर तो जाइए, तो पहले तुम्हारे पति तो मिल ले, हम मारे तो जाइए तो उससे पहले तुम्हारे पति से मिल ले, जगाओ अपने पति को। भगवान बोले, भगवान कन्हैया ने कहा है, नागिनियों हम अहीर बन चुके हैं, और हम ही वो छोटे बालक हैं जो तेरे पति को मार करके गिराएंगे, और तेरे पति का घमंड हम ही बिगाड़ देंगे। और भगवान कन्हैया ने एक बात और कही, नागिनियों जो अहीर वंश का होता है वो कभी डरता नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, जान पर जान जो देते उसे अहीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते नागिनियां समझ गई कि जो बड़ो ढीठ बालक है जो कहूँ कि मानेगो नहीं, तो महाराज भगवान ने नागिनियों को वही छोड़ा। आज भगवान आगे बढ़े और चल के परीक्षित महाराज वही पहुंचे जहाँ पर कालिया नाग सो रहा था। भगवान पहुंच गए तो क्या देखा, कालिया नाग सो रहा है। उसी समय भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ में लात मारी। जैसे ही लात मारी तो आज कालिया नाग जाग गया, फुसकार मार करके उठा, कौन है? भगवान बोले, तेरो काल, तेरो काल, उठ के बैठ। महाराज कालिया नाग कहने लगा, मेरो काल? कौन है तू, कहां से आया? इतना छोटा बालक कह रहा मेरा काल है? अरे तुझे पता नहीं है कि मैं कितना विषैला हूँ, और अगर मैंने तेरे ऊपर प्रहार किया तो तू मर जाएगा, लौट जा यहाँ से।
भगवान कन्हैया बोले पहले तू उठ के बैठ और फिर तू हमें देख के देखे को मारो जाइए और को जिंदा रहिए। तो महाराज भगवान कन्हैया बोले कालिया नंग सुन मेरी बात, मारो जाइए नजर भर के भगवान कन्हैया बोले कालिया नंग अरे तू खूब देख ले और खूब तू बड़ी बड़ी बातें कर ले, क्योंकि तू जिंदा नहीं बचेगा। बोले मारो जाइए भर के मारो जाइए भर के उसी समय आज भगवान कन्हैया में और कालिया नाग में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित, कालिया नाग जो था वो अपना विष निकालने लगा है, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। इधर भगवान भी उससे युद्ध करने लगे। प्रमाण ये मिला है कि कालिया नाग ने क्या किया कि अपनी पूंछ के द्वारा भगवान को लपेट लिया। जब लपेटा तो भगवान समझ गए कि अब तो हम गिर गए। तो उसी समय भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि शरीर में से आग की लपटें निकलने लगी। जैसे ही वो आग की लपटें कालिया नाग के पास में पहुंची तो घबरा करके कालिया नाग ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो भगवान को क्रोध आया, मारते रहे। अंत में उसकी नथ को पिचका दिया और पिचका करके कालिया नाग को नाथ लिया।